वाले पर मैं विमर्श मीडिया से निदेशक प्रदीप रुंगटा, हमारे साथ में पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष सरोदेव यादव जी और सचिव हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी, क्या सरकार यूजीसी मसौदा नियम 2025 के द्वारा यूजीसी के स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है? इस पर आपका क्या विचार है? प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और विमर्श मीडिया चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अब आइए रुंगटा जी, आपको यूजीसी लेकर के जो नई मसौदा लाया है भारतीय जनता पार्टी ने 2025, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटो है। आप देखिए, जब सरकार इसकी बनी तो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को किस तरह से ध्वस्त करने की कोशिश किया, उसकी क्रेडिबिलिटी से, जबकि विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है और रैंक होने है। अब प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम है, ये पूरा अंग्रेज के सिद्धांत से चलते हैं। आप गौर कीजिएगा कि अंग्रेज का खिलाफत नहीं करती है, मुगल पीरियड का खिलाफत करता है। जो मुगल पीरियड भारतवर्ष को बहुत देखे गया, अरे हर शासन में कोई ना कोई क्रूर होता है। जैसे इतिहास मोदी जी को भी क्रूर के तौर पे याद करेगा। जिस तरह से देश के अंदर नफरती अभियान शुरू हो रहा है, ये क्रूरता के तौर पे कोई ऐसा नेहरू की कैटेगरी में रखेगा मोदी जी को। देखिए, चुनाव जीतना एक अलग चीज है। आपको बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे मिलेंगे जो कभी हारते ही नहीं, चुनाव जीतते ही जा रहे हैं, समझिए। तो चुनाव जीतने से ये साबित नहीं होता कि आप बहुत काबिल हैं, आप देश को क्या दे रहे हैं। अब देखिए यूजीसी के जो इन्होंने यूजीसी का कैसे पंप करना है। एक पुरानी सरकारों ने एक स्वायत्त संस्था के तौर पे यूजीसी को रखा था, जो उच्च शिक्षा को देखती थी। अब इसमें 2025 का जो मसौदा लाई है, उसमें इसने क्या किया कि यूजीसी का पंप कर दिया। आप देखिए कि जब भी एनुअल बजट में जो भी आता है वित्तीय काल में, उसके अंदर उसके बजट अभी करीब 61% के तकरीबन कम कर दिया। यूजीसी का काम क्या होता था कि विश्वविद्यालयों को अनुदान देना और उसकी हर चीज पर नजर रखना। अब सरकार नजर रखेगी। अब यूजीसी को, पहले यूजीसी को पैसा जाता था और यूजीसी अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को पैसा देता। अब इसके अंदर क्या किया इसने, कुलपति जो आपको राज्यपाल है, अब देख रहे राज्यपाल का क्या कुकृत्य हो रहा है सब जगह। राज्यपाल कैसे कैसे घटिया हरकत कर रहे राज्यों के अंदर। चुनी हुई सरकारें, गैर बीजेपी सरकार हो या गैर केंद्र से पोषित सरकार, उसको कैसे नष्ट करता है। उदाहरण के स्वरूप आप दिल्ली का देख लीजिए, आप ममता बनर्जी का देख लीजिए, माने कैसे परेशान करता है। तो इस चीज को यदि आप राज्यपाल के जरिए कुलपति का नियुक्ति कराएंगे, तो राज्यपाल क्या है, सरकार का पिट्ठू है। सरकार क्या है, बीजेपी आरएसएस के द्वारा संचालित है। तो इसका मेन मोटो है कि हर जगह हम क्या करें, अपना आदमी को बैठाएं जो आरएसएस पृष्ठभूमि से हो। कुलपति बैठेगा, स्वाभाविक तौर पे जो टीचर की बहाली होगी वो आरएसएस माइंडेड लोगों की बहाली होगी। और वो क्या ज्ञान देंगे आप देख सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, एक संगीत रागी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो जब भी आता है जहर बोलता है। ऐसे ऐसे लोग देश के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो आप समझिए एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहां पे टीचिंग कर रहे हैं और उनकी बात सुनिएगा सिर्फ नफरती। न तो भारत के संविधान में उन्हें विश्वास है, न भारत के जो छवि है धर्मनिरपेक्षता की, उसका धज्जियां उड़ाते हैं। जो चैनल पे खुलेआम ऐसी बात बोलता है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं उसके अंतर में क्या चल रहा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटो चल रहा है कि अब उच्च शिक्षा पे कब्जा करो और कब्जा करके अपने आरएसएस के लोगों को बैठाओ, टीचर की नियुक्ति करो। ये चीज इनका मेन मोटो चल रहा है। अब एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, 1963 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की हुई थी, जिसमें बहुत सारे गरीब बच्चे भी, गरीब वर्ग के लोग भी उसमें आते। राष्ट्रीय नेशनल टैलेंट सर्च जो था स्कीम, उसमें लोग आते थे, समझिए। और ये 1963 से स्टार्ट है, समझ गए। और करीब 40 करोड़ के आसपास जो है
इसके अंदर जो है खर्च किए जाते थे पूरे इसके अंदर, वो सबको एक तरह से 3 साल से उसको बंद किए, 3 साल से उसको बंद कर दिया। ये दुर्भाग्य हमारे देश के खास तौर से शोषित वंचित समाज से फिर मैं आग्रह करूंगा विमर्श मीडिया कि आप इस चीज को समझें ताकि इसे क्यों खर्च कर किया गया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जब राष्ट्रीय, आप कई सारे दिल्ली के अंदर स्कूल देखिए, आप देखिए कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कूल के नाम से ही है वहाँ पे, जिसमें अच्छे बच्चे जो मेधावी होते थे, चाहे किसी वर्ग के हो, जो मेधा जिसके अंदर था वो वहाँ पे जाके, तो खास तौर से गरीब लोग ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब देखिए किस तरह से खत्म कर लेंगे। तो सिर्फ उच्च शिक्षा को बर्बाद करना, उच्च शिक्षा के अंदर भगवाकरण करना, उच्च शिक्षा के अंदर आपसे कहें राष्ट्रवाद के नाम पर नफरती चीज फैलाना, इसके लिए ये नया मसौदा 2025 भारतीय जनता पार्टी ने लाई है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को, चाहे किसी वर्ग से हो, शोषित वंचित पिछड़े अति पिछड़े को नुकसान हुआ सबसे ज्यादा। आप लिख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। सरदेव यादव जी कुछ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब से सरकार आई है तब से ऐसे ऐसे एमपी विधायक हैं जो बोलते हैं 2014 से पहले तो देश आज़ादी नहीं हुआ। अब बताइए, ऐसे ऐसे जो सदन में चुन के जाएंगे तो देश का क्या भला करेंगे, उनको तो पता ही नहीं। ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये केवल हुड़दंगई के नेता बने हुए। इनको ये नहीं बोलता है कि पता है कि संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है और हमको क्या बोलना है, जिसकी हम शपथ खाते रहे उसी की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं, ना प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ रहा है, ना कोई किसी को। यदि कोई बात को रखना चाह रहा है कि भाई ये कि कोई सलाह दे रहा है विपक्ष, तो उसका मखौल उड़ा देना, कानून की धज्जियां उड़ा देना, जो भी काम की तानाशाही की तरह है वही काम करना। अब देख रहे थे जो आतिशी वगैरह जा रहे थे राष्ट्रपति से मिलने के लिए, उनको घर से 30 किलोमीटर दूर ही उनको रोक दिया गया भेजेला। वो पूछ रहे भाई किस वजह से हमको रोक रहे हो, बताओ तो सही। हमें राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार है, हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारा जो है प्रदर्शन करना या अपनी बात को रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कोई भी सुनवाई है, वही बता तो दो किसके आदेश पर हो रहा है। ये वो बोल रहे थे कि भाई ये तो अघोषित इमरजेंसी है कि किसी को बीच रास्ते पर रोक दो, बीच में कहीं जाने का रास्ता न दो, कोई बताकर राजी नहीं। तो ये तो चल रहा है देश में। हेमंत जी, आखिर मोदी सरकार नई शिक्षा व्यवस्था के जरिए शिक्षा पर कौन सा खेल करना चाह रही है, इस पर अपना राय दीजिए। देखिए, खेल कुछ नहीं करना चाह रही है। खेल क्या करना चाह रही है, जो इतिहास है उसको एक पंगु बनाना चाहती है। तुम भारत के इतिहास को बर्बाद कर दोगे, जो विश्व स्तरीय इतिहासकार है उनके लिपि को थोड़े खत्म करोगे। जहां तुम्हारा मतलब जो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इस सब का क्या था अंग्रेज के स्वयं, इस सब की हैसियत थी कि अंग्रेज के निकट जिसके जवान नहीं खुलते थे, अंग्रेज के तोप के गड़गड़ाहट से इसके पतलून गीले हो जाते, और क्षमा याचना सारी चीज इतिहास में वर्णित है। लेकिन अब करना क्या चाह रहे हैं, आपको बता दिया पीछे, ये राज्यपाल के अधिकार को बढ़ाएंगे। वो राज्यपाल अपने हिसाब से कुलपति का नियुक्ति करेगा जो आरएसएस बैकग्राउंड से होगा, और वो अपने हिसाब से शिक्षकों की भर्ती करेंगे और आरएसएस के विचारधारा के टीचर आएंगे, जिसमें पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय इसमें धीरे धीरे कटते जाएंगे। और जब आपका ऊपर में कोई नहीं, आज जो पिछड़े अति पिछड़े इतना पिछड़ क्यों गया, क्योंकि उसके ऊपर लेवल पे कोई नहीं, उसका सहयोगी नहीं है जो उसे खींच के ऊपर ले जाए। आपने देखिए आरक्षण की बात हुई तो कैसे आरक्षण को खत्म किया उस शिक्षा से। मान लो जो 13 वैकेंसी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट का 1-2 वैकेंसी करके आरक्षण को खत्म कर दिया। 1-2 वैकेंसी में क्या आरक्षण मिलेगा, और अपने मनमाती के लोगों को वहां पे भर्ता। अभी बांदा यूनिवर्सिटी में बहाली हुई खास एसोसिएट प्रोफेसर की, खास जाति के लोग। अरे कुलियान बोलिए, योगी जी अपने सजातियों को मैक्सिमम को भर दिया उसके। फिर भी पिछड़े यूपी के पिछड़े अति पिछड़े दलित और शोषित वंचित समाज क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हैं पता नहीं। अब इसको देख लीजिए, पहले था कि सरकार यूजीसी को, आपको पहले बता चुका हूं कि करीब 60-61% की कमी कर दिया गया उसके वित्त में,
अब इसको एक नया चीज बनाया है, वित्त पोषक। आप जो नाम दिया है उच्च शिक्षा वित्त पोषक जी और एक कैनरा बैंक से टाई अप है शिक्षा मंत्रालय का, इसके द्वारा उसको पैसा जो है डायरेक्ट ऐसे किया जाएगा। तो यूजीसी का रोल यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होगा। जो उच्च शिक्षा को देखने के लिए ये अब अपने मन मुताबिक जहाँ इसकी सरकार होगी, जहाँ पे आरएसएस द्वारा अच्छे से संचालित होगा, वहाँ पैसा ज्यादा देंगे। जो आरएसएस के प्रभाव में ऐसे राज्य की शक्ति कमेगी। जब राज्यपाल को ज्यादा अधिकार दोगे तो राज्य सरकार की शक्तियां कम होगी। उसके राज्य में यूनिवर्सिटी होते हुए भी उसका उस पर अधिकार नहीं होगा ज्यादा, समझे। और ये चीज जो खेल गंदा करने जा रही है, खासतौर से बिहार वगैरह जहाँ पे आबादी पिछड़े अति पिछड़ों को ज्यादा है, उसको भुगतना पड़ेगा इस कमियां को। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि वे इसमें आगे आए, बिहार के पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित और हर वर्ग के शिक्षित लोग आगे आकर इस मसौदा का पुरजोर विरोध करें। विरोध नहीं करें, इसको आने वाले हर चुनाव में सत्ता से बाहर करें, ताकि इस तरह का कुत्सित खेल न करें। मतलब ये बड़ी घृणित खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, समाज में नफरत पैदा के और जो शिक्षा से दूर करना चाहती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।